हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा हमारा, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि कुछ दिन के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे चैप्टर को पढ़ना है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। कहीं कहीं थोड़ा सा क्रम को आगे पीछे कर देंगे, लेकिन पढ़ेंगे सभी चैप्टर को। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ लिए? हम लोग लाइफ स्पान के बारे में पढ़े, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को भी समझे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी टाइप्स को हम लोग समझ गए। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझे, जिसमें हम लोग नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड को भी समझे थे। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को भी समझे थे। इसके बाद पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम लोग समझे थे। फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कुछ अंतर होता है, इस अंतर को भी समझे। हम लोग सीजनल ब्रीडर्स, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स को भी समझे थे। फिर जो है हम लोग ओवी पेरस, वीवी पेरस और एक हम लोग क्या पढ़े थे, ओवो वीवी पेरस एनिमल्स के बारे में भी पढ़े थे। तो फर्स्ट चैप्टर में लगभग हम लोग सब कुछ पढ़ ही लिए हैं। फ्लावर वाला कुछ टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए, फूल से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक इस चैप्टर में दिया गया है पढ़ने के लिए। वैसे फूल के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए इस चैप्टर में भी दिया गया है। तो आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फ्लावर में बहुत ही हम लोग शॉर्टकट में पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल में किस तरह से होता है, किस तरह से फल बनता है, बीज बनता है। तो फ्लावर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पढ़ने के लिए, उसको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ करके इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप नोट्स वहां से ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पीछे का वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो प्ले लिस्ट पर जाकर के पीछे का वीडियो देखिए, और पूरा चैप्टर को एक क्रम से समझाया गया है, आपके काम में जरूर आ सकता है ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर वाला टॉपिक। फ्लावर प्लांट्स का वह पार्ट होता है जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधा के जड़, तना और पत्ती में कोई मेल फीमेल पार्ट नहीं होता है। जड़, तना और पत्ती के द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसके द्वारा? फ्लावर के द्वारा, फूल के द्वारा। हम लोग एक फूल का फिगर देखेंगे तो फूल में हमको मेल पार्ट एंड्रोसियम दिखेगा, फीमेल पार्ट गैनोसियम दिखेगा। फ्लावर ही वह पार्ट है पौधे का जिसमें मेल गेमिट बनता है, फीमेल गेमिट बनता है। फिर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओवरी से फल बनेगा, ओव्यूल से बीज बनेगा, और उस बीज को बोते हैं तो बीज नम वातावरण में अंकुरित होता है और बनाता है एक नया पौधा। यानी कि पौधा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? फूल के द्वारा, फ्लावर के द्वारा। तो सबसे पहले एक फ्लावर का फिगर बना रहे हैं, एक फूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक फूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, फूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये तना है, ये तना है, ये फूल का यहां से निकला डंडी, फूल का ये डंडी है। पहले फूल का फिगर ही बना देते हैं, पहले पूरा फिगर कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद फिर इसके सारे पार्ट्स का नाम लिख देंगे। कौन कौन सा कलर यूज करें? अभी सारा पार्ट्स का नाम हम लिख देंगे। उम्मीद है कि ये सब कलर दिखाई पड़ रहा होगा ठीक से।
क्या ये एक फूल जैसा दिखाई पड़ रहा है? मतलब ये एक बड़ी सिंपल टाइप का हम फूल बनाए हैं और इसके सारे पार्ट्स का नाम हम लिखते हैं। मुख्य रूप से फूल इसी तरह का होता है। तो फूल का ये पौधा का मेन स्टेम हो गया, ये फूल का डंडी है जिसको हम पेडिसेल कहते हैं। फूल के डंठल को क्या बोलेंगे? पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर का भाग जो है वो थोड़ा सा फुला हुआ चपटा टाइप का होता है जिसको कहते हैं थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस। अब ये जो एक ग्रीन कलर का ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये एक पीस को हम कहते हैं सेपल, एक पीस को कहते हैं सेपल। और फूल में ऐसा बहुत सारा सेपल होता है, प्रायः 5 सेपल रहता है। जैसे हमको अभी ये एक सेपल दिखाई पड़ रहा है, इधर भी एक सेपल दिखाई पड़ रहा है, 2 पीस हमको सेपल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन और भी होगा जो कि फिगर में उतना क्लियर बनाए नहीं है। तो मुख्य रूप से 5 सेपल होता है। सारे सेपल को के यूनिट को, सारे सेपल के ग्रुप को, यूनिट नहीं, सारे सेपल के ग्रुप को, मतलब एक सेपल है, दूसरा सेपल है, और भी होगा तीसरा, चौथा, पांचवा। फूल में जितना भी सेपल है, सारे सेपल को एक साथ मिला करके कहते हैं कैलिक्स। सारे सेपल को एक साथ मिला करके क्या बोल देंगे? कैलिक्स। तो कैलिक्स है फूल का पहला भाग जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कैलिक्स के यूनिट पार्ट यानी सिंगल पीस को बोल देते हैं सेपल, ये हरा रंग का होता है। इसके बाद फूल का दूसरा भाग जो है, फूल का जो दूसरा भाग है, एक मिनट, फूल का जो दूसरा भाग है वो ये कलरफुल पार्ट है। इसको जैसे ये एक पीस है ना, ये एक पीस, इस एक पीस को हम कहते हैं पेटल, इस एक पीस को बोलेंगे पेटल। ये एक रेड वाला जो पीस है ना, इसको बोलेंगे पेटल। ये दूसरा पेटल है, और भी पेटल होगा, तो प्रायः 5 पेटल रहता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रायः 5 पेटल रहेगा। सारे पेटल को एक साथ मिला दिया जाए तो वो कहलाता है कोरोला, वो कहला गया कोरोला। तो कोरोला हो गया फूल का दूसरा भाग। पहला भाग हो गया फूल का कैलिक्स, दूसरा भाग हो गया कोरोला। कोरोला का जो यूनिट पार्ट होता है, सिंगल पीस जो होता है, वो कहलाता है पेटल, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा भाग, ये जो फूल का हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ भी एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर, ये एक पीस को, ये जो एक पीस है, ये जो एक पीस है, इस एक पीस को कहते हैं स्टामेन, इस एक पीस को कहते हैं स्टामेन, ये एक पीस कहला गया स्टामेन। और जैसे ये एक स्टामेन है, इधर दूसरा स्टामेन है, तो ऐसा बहुत सारा स्टामेन होगा। हो सकता है कि माना कि 5 स्टामेन है, तो पांचों को मिला करके क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। ये पांचों मिल करके कहलाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम दिखाई पड़ रहा है ना, ये पांचों मिलके क्या कहला गया? एंड्रोसियम कहला गया। ठीक है, और यही एंड्रोसियम है जो कि फूल का नर भाग है, मेल पार्ट है। फ्लावर का मेल पार्ट कौन? एंड्रोसियम। फूल का नर भाग कौन? एंड्रोसियम। अभी लिख देंगे। अब सबसे बीच में ये जो हमको एक सबसे बीच वाला स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहा है, इस सबसे बीच वाले स्ट्रक्चर को, ये सिंगल पीस, अभी एक ही पीस है, हम इस सिंगल पीस को ध्यान में रख करके अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल, इसको बोलेंगे कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। एक ही पीस है, इसको बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। लेकिन यदि ये कार्पेल या पिस्टिल एक से ज्यादा होगा तो सारे कार्पेल के समूह को क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं गायनोसियम, उसको बोलेंगे गायनोसियम। कार्पेल के समूह को कह देंगे गायनोसियम, इसको बोल देंगे क्या? गायनोसियम। कार्पेल के समूह को बोल देंगे गायनोसियम। यहां तो एक ही पीस है ना, तो हम इस एक पीस को एक कार्पेल भी कह सकते हैं, एक पिस्टिल भी कह सकते हैं, हम इसी एक पीस को एक गायनोसियम भी कहते हैं। यानी कि गायनोसियम में कार्पेल का संख्या एक या अनेक हो सकता है, गायनोसियम में कार्पेल का संख्या एक या अनेक हो सकता है। कैलिक्स में सेपल का संख्या हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, कोरोला में भी पेटल का संख्या एक से ज्यादा ही रहेगा, एंड्रोसियम में स्टामिन का संख्या एक से ज्यादा ही रहेगा, लेकिन गायनोसियम में कार्पेल का संख्या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल, ये होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट, मादा भाग। फूल का नर भाग कौन?
एंड्रोसियम या स्टामेन। फूल का मादा भाग कौन? गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल। इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये जो बीच वाला भाग है गायनोसियम, तो इस गायनोसियम का यूनिट पार्ट कहला गया कार्पेल, और इस कार्पेल का होता है 3 भाग। इस कार्पेल का होता है 3 भाग। ये सबसे ऊपर का जो चपटा वाला भाग हम देख रहे हैं, ये जो चपटा वाला भाग हम देख रहे हैं, इस चपटे भाग को, ये जो चपटा वाला भाग है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो डंडी जैसा भाग है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये कहला जाता है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। और इसके बाद ये जो एक गोल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये कहलाता है ओवरी। ये कहलाता है ओवरी। ये कहलाता है ओवरी। ठीक है ना, ये कहला गया क्या? ये कहला गया ओवरी। तो यही तीनों मिल करके कहलाता है एक कार्पेल। लिख दें क्या फिर? हमको एंथर, चलो हम एंथर यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, इस तीनों को मिला दिया जाए, अगर ये तीनों अगर मिला दिया जाए तो यही कहलाता है एक कार्पेल। ये मिलके कहला गया क्या? एक कार्पेल। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये कार्पेल, इसका 3 भाग। सबसे नीचे का गोलाकार भाग, फूला हुआ भाग ओवरी, इसके ऊपर का डंडी जैसा स्टाइल, और सबसे ऊपर का चपटा वाला क्या है? स्टिग्मा। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ओवरी के अंदर में कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये जो दानेदार स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ओव्यूल। ये दानेदार स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ओव्यूल कहलाता है। इधर लिख देते हैं, ये दानेदार स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। अब ये जो स्टामेन है, इस स्टामेन का 2 भाग होता है। ये डंडी स्टामेन, इसका 2 भाग होता है। ऊपर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे एंथर, और ये डंडी जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो अभी फिलामेंट नाम नहीं लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं कि ये क्या है? ये है एंथर। ये क्या है? एंथर। ये हो गया एंथर। फूल का यही बनावट है। फूल का पहला भाग कैलिक्स, दूसरा भाग कोरोला, तीसरा भाग एंड्रोसियम, चौथा भाग गायनोसियम। सबसे बाहर साइड, थैलमस में सबसे बाहर साइड कैलिक्स होता है। कैलिक्स के जस्ट अंदर कोरोला होगा, उसके जस्ट अंदर एंड्रोसियम होगा, और सबसे बीचों बीच क्या होगा? गायनोसियम होगा। कैलिक्स होता है हरा रंग का, इसका यूनिट पार्ट कहलाता है सेपल। कोरोला होता है रंग बिरंगा, इसका यूनिट पार्ट कहलाता है पेटल। एंड्रोसियम वो लंबा लंबा डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, और इसका यूनिट पार्ट कहलाता है स्टामेन। हम एंड्रोसियम और स्टामेन दोनों को कहते हैं फूल का मेल पार्ट, नर भाग। ठीक है, क्योंकि वहां पर मेल गेमिट बनता है। कैसे बनता है इसको तो हम लोग ठीक से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन कहां पर बनता है आज हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। और सबसे बीच वाला भाग हो गया गायनोसियम, और गायनोसियम का जो यूनिट पार्ट है, हाँ, वो कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। और गायनोसियम, कार्पेल या पिस्टिल, ये तीनों कहलाता है फ्लावर का फीमेल पार्ट। मादा भाग है ये, ठीक है ना, ये है फीमेल पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल गेमिट बनता है। कहां पर बनेगा हम लोग जान लेंगे कि कहां पर बनता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये फिगर क्या चीज का है? ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, ये एक फूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख लीजिए इसको। फ्लावर के हर एक पार्ट को, यानी कि चारों पार्ट को थोड़ा थोड़ा डील कर देते हैं। ठीक है ना, फूल के सभी पार्ट को थोड़ा बहुत डील कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फूल का जो भी पार्ट्स है उसको डील करते हैं। तो फूल का जो पहला भाग है ये है कैलिक्स। फूल का पहला भाग क्या हो गया? कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? तो बोलेंगे यह फूल का पहला भाग है, और ये होता है ग्रीन कलर का। ये किस रंग का होगा? ये हरा रंग का होता है। इसका जो यूनिट पार्ट है, जो सिंगल पीस है, इसका जो यूनिट पार्ट है वो कहलाता है क्या? सेपल। वो क्या कहलाएगा? सेपल। इसका यूनिट पार्ट क्या कहलाएगा? सेपल।
हम लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे क्योंकि वहीं पर बढ़िया से पढ़ने के लिए है। तो कैलिक्स हो गया फूल का पहला भाग, ये हरा रंग का होता है और इसका यूनिट पार्ट क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। और इस कैलिक्स का काम है कि जब फूल कली वाले अवस्था में रहेगा, बड वाले स्टेज में रहेगा, फूल छोटा रहेगा, तो कैलिक्स फूल के बाकी सारे पार्ट्स को ढक करके रखता है, उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। कैलिक्स चूंकि ग्रीन होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे में भोजन का भी निर्माण करता है। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है कोरोला। फूल का दूसरा भाग है कोरोला। तो ये फूल का सेकेंड पार्ट है और ये प्रायः रंगीन होता है। प्रायः कैसा होगा, प्रायः रंगीन होता है। और इसका जो यूनिट पार्ट है, वो कहला जाता है पेटल। इसका यूनिट पार्ट क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा। सिंगल पीस क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा। तो इस फूल में ये हो गया ग्रीन वाला कैलिक्स। जितना पीस है सबको मिला के बोलेंगे कैलिक्स, सिंगल सिंगल पीस को बोलेंगे सेपल। और ये जो कलरफुल पार्ट है यही क्या है, कोरोला या फिर पेटल। तो सारे रंगीन पार्ट को मिला करके बोलेंगे कोरोला, सिंगल सिंगल बोलेंगे पेटल। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब तीसरा क्या है, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है। यही डंडी जैसा स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोसियम। और जितना भी पीस होगा, जैसे एक पीस है, दूसरा पीस है, और भी होगा, तो सारे को मिला करके बोलेंगे एंड्रोसियम। सिंगल पीस को बोलेंगे स्टामेन। और ये होता है फ्लावर का मेल पार्ट। तो देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट को डील कर देते हैं। तीसरा पार्ट हो गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, फूल का तीसरा भाग क्या हो गया, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम थोड़ा सा फिगर बना के समझा देते हैं। देखिए, एक स्टामेन ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो ये सब को अगर हम मिला दें, ठीक है ना, तो ये सब मिल करके कहलाएगा एंड्रोसियम। ये सब मिलके क्या कहला गया, एंड्रोसियम, है ना। ये सब मिलके हो गया एंड्रोसियम। 5 स्टामेन है इसमें, एंड्रोसियम। और इसी का अगर हम यूनिट पार्ट की बात करें, यूनिट पार्ट, सिंगल पीस की बात करते हैं, सिंगल पीस बना लेते हैं। इसका एक सिंगल पीस बना है, एक सिंगल पीस। तो ये जो सिंगल पीस है ये कहलाता है स्टामेन। ये क्या कहला गया, स्टामेन। ये कहला गया स्टामेन। एंड्रोसियम फूल का तीसरा भाग है और ये फूल का होता है मेल पार्ट, नर भाग, ठीक है ना। ये होता है फ्लावर का कैसा पार्ट, मेल पार्ट, यानी कि नर भाग होता है। और एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को, सिंगल पीस को क्या कहेंगे, स्टामेन कहेंगे। इस स्टामेन का होता है 2 भाग। कौन, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, ये डंडी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। और इसके ऊपर एक थैली है जिसको बोलते हैं एंथर। इस थैली को बोलते हैं एंथर। एंथर प्रायः बाइलोब्ड होता है। ये प्रायः कैसा होगा, बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब से मिलकर के बना हुआ है। इसमें हमको देखने में भी लग रहा है कि इधर एक पीस है, फिर उसके साथ एक और पीस ऐसे चिपका हुआ है, सटा हुआ है ना, 2 पीस। तो इसको बोलते हैं लोब। एंथर का ये हो गया एक लोब और इधर हो गया दूसरा लोब। एंथर हो गया बाइलोब्ड। हम क्या करते हैं, एंथर को काटते हैं। एंथर को जो है ना काट करके उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बता रहे हैं। एंथर को क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम ऐसे कट करेंगे, इस तरह से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। एंथर को काटेंगे, ऊपर से इसको देखेंगे और माइक्रोस्कोप में देख लेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर हमको दिखाई पड़ेगा। तो एक फिगर हम यहाँ पर नीचे बना रहे हैं। एंथर को जब काट करके देखेंगे ऊपर से, तुमको कैसा दिखेगा, हमको एंथर कटा हुआ ऐसा दिखा ऊपर से। ऊपर से देखने पर हमको इस तरह का दिखा। यही है एंथर। और एंथर का ये 2 लोब है, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। एंथर का ये 2 लोब है। नाम लिखते चलते हैं।
ये है एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब, 2 लोब्स ऑफ एंथर। एंथर का ये 2 लोब हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर से जब देखते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, हमको पता चलता है कि इस एंथर के अंदर जो 2 लोब है, प्रत्येक लोब में 2-2 थैली है अंदर में, जैसे शर्ट में पैकेट होता है ना, इसी तरह से इस लोब में 2 थैली, एक थैली ये है, दूसरा थैली ये है, अंदर गड्ढा है पूरा, और इसमें भी एक थैली ये है, दूसरा थैली ये है। तो एंथर के प्रत्येक लोब में कितना थैली हमको दिखाई पड़ रहा है, 2 थैली। तो टोटल कितना थैली दिखा, 4 थैली दिखा। ठीक है ना, तो ये जो थैली हमको दिखाई पड़ रहा है, इस थैली को कहते हैं पॉलन सेक। इस थैली को हम क्या बोलेंगे, पॉलन सेक कहेंगे। ठीक है ना, इस थैली को कहते हैं पॉलन सेक। अभी फिगर देख करके ऐसा लगता होगा कि पॉलन सेक तो 4 है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पॉलन सेक के बारे में बता रहे हैं, ये 4 पीस होता नहीं है। एक्चुअल में पॉलन सेक 2 ही होता है। होता क्या है कि एक एंथर का जो 2 लोब है ना, जिसको पॉलन सेक नाम दे रहे हैं, ये जो है धीरे धीरे जुड़ जाता है और ये दोनों जुड़कर एक हो जाएगा, ये दोनों जुड़ करके फिर एक हो जाता है। तो अभी जो 4 दिख रहा है ना, ये फिर बाद में 2 थैली में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी बस दिमाग में सेट कर लेना है कि एक लोब में 2 थैली, दूसरे लोब में भी 2 थैली, कुल 4 थैली हो गया। चारों थैली को नाम दे दिया क्या, पॉलन सेक। इस पॉलन सेक के अंदर महीन महीन कण भरा रहता है या बन जाता है। इस पॉलन सेक के अंदर में महीन महीन कण बन जाता है। इस पॉलन सेक के अंदर में महीन महीन बहुत सारा कण बन जाएगा, और जब इसको कट किया जाता है ना, तो ये महीन महीन कण चलो बाहर निकल गया, ये महीन महीन कण बाहर निकल गया। इस महीन महीन कण को कहते हैं पॉलन ग्रेन। ये क्या है, पॉलन ग्रेन। हिंदी में इसको कहते हैं परागकण। परागकण, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको परागकण। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो परागकण है, शुरू में जब ये परागकण बनता है तो ये कहलाता है माइक्रोस्पोर, फिर ये विकसित होकर बन जाता है परागकण, पॉलन ग्रेन। शुरू में एक परागकण एक सेल होता है, एक परागकण एक कोशिका होता है, एक परागकण एक सेल हुआ। ठीक है ना, लेकिन इसका सेल अंदर में ही विभाजन कर करके पहले 1 से 2 बना लेगा, फिर 2 के बाद एक सेल में फिर डिवीजन होगा और बन जाएगा टोटल 3 सेल। तो एक परागकण के अंदर में टोटल 3 सेल बन जाता है। ये परागकण है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल टाइप का हम फिगर बना रहे हैं, बहुत सिंपल टाइप का हम फिगर बना रहे हैं। तो ये एक पॉलन ग्रेन है, एक परागकण है। इस परागकण के अंदर में 2 पीस ये मेल गैमीट बना और 1 पीस ये क्या बना, फीमेल गैमीट? नहीं, फीमेल गैमीट नहीं बनता है, ये है वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना, ये वाला सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल संख्या कितना है, 1 है। ठीक, और ये जो 2 ऊपर जो छोटा वाला सेल है, यही दोनों कहलाता है मेल गैमीट। ये दोनों कहला गया क्या, मेल गैमीट। नर युग्मक है ये, और संख्या इसका कितना है, 2 है। इसका संख्या कितना है, 2 है। ठीक है ना, इसका संख्या है 2। और ये फिगर क्या चीज का है, तो पॉलन ग्रेन का फिगर है। ये है पॉलन ग्रेन, परागकण का फिगर है। ठीक है ना। फूल का तीसरा भाग कौन, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट क्या, स्टामेन। स्टामेन के ऊपर क्या होता है, एंथर। एंथर में कितना लोब, 2 लोब। प्रत्येक लोब में कितना थैली, 2 थैली। कुल कितना थैली हो गया, 4 थैली। थैली का नाम पॉलन सेक। पॉलन सेक में पाया जाता है महीन महीन कण, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, परागकण। ये परागकण शुरू में एक सेल, एक कोशिका होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुल 3 सेल बन जाता है, जिसमें से 2 मेल गैमीट होता है और 1 वेजिटेटिव सेल होता है। यही दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा और फिर जो है फिर वो सीड का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो मेल पार्ट हम देख रहे हैं, ये मेल पार्ट यही है। फीमेल पार्ट गाइनोसियम स्टार्ट करेंगे, यही है मेल पार्ट। आगे बढ़े, पीछे का फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं।
यही मेल पार्ट के बारे में एंडोसियम के बारे में हम लोग अभी पढ़े। अब सबसे बीच वाला जो भाग है ये है गायनोसियम। यूनिट पार्ट कार्पेलिया पिस्टिल, ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट, मादा भाग है ये, ठीक है ना। तो ये गायनोसियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। गायनोसियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। गायनोसियम, तो फूल का जो चौथा भाग है ये है गायनोसियम। क्या है? गायनोसियम। फूल का चौथा भाग है गायनोसियम। देखना ध्यान से, गायनोसियम क्या है। सबसे बीच वाला भाग बीच का भाग होता है ये गायनोसियम, और गायनोसियम का जो यूनिट पार्ट है वो कहलाता है कार्पेलिया पिस्टिल। ये सबसे केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट हो गया, ये हो गया सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इसका जो यूनिट पार्ट है, जो यूनिट पार्ट है, हाँ, ये कहलाता है कार्पेलिया पिस्टिल, कार्पेलिया पिस्टिल। और ये होता है फीमेल पार्ट, ये होता है फीमेल पार्ट, नर भाग होता है, ठीक है ना। सॉरी मादा भाग, फीमेल पार्ट मतलब क्या? मादा भाग, सॉरी मादा भाग है ये, ठीक है ना। ये है मादा भाग, ठीक है, ये है मादा भाग, ठीक। अब इसका यूनिट पार्ट कहला गया क्या? कार्पेल। तो एक कार्पेल का फिगर बनाते हैं, एक कार्पेल का फिगर बना रहे हैं, एक कार्पेल का फिगर बनाते हैं। यही है एक कार्पेल, यही है कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है ना। गायनोसियम को भी फीमेल पार्ट कहते हैं, कार्पेल को भी फीमेल पार्ट कहते हैं। एक्चुअल में एक कार्पेल एक फीमेल पार्ट होता है और एक स्टामेन एक मेल पार्ट होता है। ये कार्पेल है। इस कार्पेल का 3 भाग होता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया ये फूला हुआ भाग जिसको बोलेंगे ओवरी, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर जो कहलाता है स्टाइल। इसके ऊपर का ये चपटा वाला भाग जो कहलाता है स्टिग्मा, और यही तीनों मिलकर के कहला गया क्या? कार्पेल, ठीक। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर बहुत सारा, एक या अनेक हो सकता है, एक या अनेक छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओव्यूल। ये गोल गोल स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। इसमें एक डंडी होता है और ये डंडी आकर के चिपका होता है ओवरी के दीवार से। ये डंडी आके चिपका होता है डंडी ओवरी के दीवार से। जहाँ पर चिपका रहेगा वहाँ छोटा सा उभार पाया जाता है, प्लेसेंटा कहलाता है ये, है ना। तो कुछ कुछ नाम हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए नाम क्या है इसका। ये गोल स्ट्रक्चर कहला गया, ये जो गोल स्ट्रक्चर है ना ये कहला गया क्या? ओव्यूल, है ना। ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल में एक डंडी है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल लिखते हैं क्या? डंडी को कहेंगे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और ये जहां से ओवरी के दीवार में जहां से चिपका हुआ है ना, तो ये वाला जो जगह है ना ये कहलाता है प्लेसेंटा। उतना नाम जानना भी जरूरी है नहीं, ये कहला गया प्लेसेंटा। इस ओव्यूल के बनावट को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। बड़ी शॉर्टकट में बना रहे हैं। इस ओव्यूल के बनावट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है, माना कि ये है ओव्यूल, ठीक है ना। ये है ओव्यूल। ओव्यूल का ये डंडी हो गया फ्यूनिकल, और ओव्यूल के अंदर एक अंडाकार स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है एम्ब्रायोसेक। ये ओव्यूल है, ये हो गया ओव्यूल, है ना। अंदर में हो गया ये एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। इस एम्ब्रायोसेक में बहुत तरह का सेल होता है, ज्यादा फिगर नहीं बना रहे हैं। यहां पर होता है एग सेल, ठीक है ना, यहां होता है एग सेल, और यहां पर होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। पहले 2 पोलर न्यूक्लिया होगा, फिर वो जुड़ करके बना लेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये है एग सेल, और ये दोनों क्या है? ये दोनों है फीमेल गैमेट, फीमेल
गेमिट है, मादा युग्मक है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमको 2 फीमेल गेमिट दिखाई पड़ रहा है। एक फीमेल गेमिट का नाम है एग सेल, दूसरे का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमको एक पोलन ग्रेन के अंदर, एक परागकण के अंदर कितना मेल गेमिट दिखा था? 2 मेल गेमिट दिखा था। इसी प्रकार ओव्यूल के अंदर कितना फीमेल गेमिट दिखा? 2 फीमेल गेमिट दिखा। दोनों फीमेल गेमिट का अलग अलग नाम है। एक फीमेल गेमिट का नाम है एग सेल, एक का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये फूल का हम चौथा पार्ट भी देख लिए। चौथा भाग क्या हो गया? गायनोसियम। सबसे बीच में मौजूद होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। इसका यूनिट पार्ट कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। एक कार्पेल का 3 भाग होगा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और ये जो ओवरी है इसके अंदर एक यानी कि दानेदार रचना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के डंडी को फ्यूनिकल कहते हैं। ये डंडी ओवरी की दीवार में जहां पर जुड़ गया वो प्लेसेंटा कहलाता है। एक ओव्यूल के अंदर 2 फीमेल गेमिट होता है। एक फीमेल गेमिट का नाम है एग सेल, दूसरे का नाम है सेकेंडरी न्यूक्लियस। फूल का चारों भाग हम लोग समझ गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। एंड्रोसियम नर भाग, गायनोसियम मादा भाग। परागकण में बनेगा 2 पीस मेल गेमिट नर युग्मक, और ओव्यूल में बनता है 2 पीस फीमेल गेमिट मादा युग्मक। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को भी समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, जैसे ये है डंडी, यहाँ से ये तना है और यहाँ से फूल का डंडी निकला, और यहाँ पर जो है इस तरह से फूल का हम पार्ट्स बनाने वाले हैं। फूल का हम पार्ट्स बनाने वाले हैं। बड़ी अजीब टाइप का ये फिगर बन रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया स्टिग्मा, ये कार्पेल हो गया, और यहीं पर हम बना देते हैं, ये हो गया एंथर, है ना। एंथर हो गया, और जो है यहाँ ये फूल हो गया, ठीक। अब होगा क्या? ये जो एंथर है, ये क्या है? एंथर। ये है एंथर। एंथर में बनता है महीन महीन कण, परागकण। एंथर में बनेगा महीन महीन कण, परागकण। एंथर के अंदर बनता है महीन महीन कण, परागकण। एंथर के अंदर बनता है। कुछ दिनों में एंथर का दीवार फट जाएगा, सारा परागकण बाहर आ जाएगा। जब परागकण बाहर आता है तो परागकण झड़ के गिरने लगता है। तो बस बगल में क्या है? स्टिग्मा। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के ऊपर ये परागकण से गिर जाएगा। ऐसे परागकण कहाँ गिर गया? स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। ये वाला स्ट्रक्चर कहला गया, ये स्ट्रक्चर कहला गया स्टिग्मा। ये कहला गया स्टिग्मा। और ये परागकण, ये पोलन ग्रेन, ये परागकण एंथर से निकला, कहाँ गया? स्टिग्मा के ऊपर आ गया। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहेंगे इसको, ठीक है ना। परागन कहते हैं। फूल के एंथर से परागकण निकलता है, कार्पेल के स्टिग्मा पर गिर जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। अभी हम लोग पढ़े कि परागकण के अंदर में 2 मेल गेमिट होता है ना, 2 मेल गेमिट होता है। और ओव्यूल के अंदर होता है 2 पीस फीमेल गेमिट। यहां अंदर में ओव्यूल होगा, यहां पर अंदर में क्या होगा? ओव्यूल होगा। अभी फिलहाल एक ओव्यूल बना देते हैं। ये हुआ एक ओव्यूल। यहां पर अंदर में क्या है? ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर होगा 2 पीस फीमेल गेमिट, और परागकण के अंदर पोलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गेमिट। यहां नाम लिख दें क्या? ये पोलन ग्रेन। ये क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये क्या हो गया? पोलन ग्रेन। हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? पॉलिनेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिनेशन को देख रहे हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब है स्टामेन के एंथर से परागकण निकलता है, कार्पेल के स्टिग्मा पर गिर जाता है। इतना सा ही प्रोसेस कहला गया क्या? पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो गया पॉलिनेशन। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन को भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है एक कार्पेल, ये एक कार्पेल।
इसके अंदर यहाँ ओव्यूल होगा, यहाँ अंदर में क्या है, ओव्यूल है, ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में ये एम्ब्रायोसेक है, ठीक है ना। नाम कुछ कुछ लिख देते हैं इसमें, जैसे कि ये हो गया ओवरी हो गया, ये हो गया ओवरी, और ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल। परागकण आके गिर चुका है, परागकण जो है ना, परागकण जो है वो आके गिर चुका है कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। ये परागकण है, ये परागकण स्टिग्मा के ऊपर गिरा हुआ है। ये तो हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। पॉलिनेशन के दौरान ये क्या आ गया है, पोलन ग्रेन। जब एंथर से परागकण निकलता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो स्टिग्मा के ऊपर ये परागकण अंकुरित हो जाएगा। यदि स्टिग्मा और परागकण एक ही जाति का है, अगर ये स्टिग्मा टमाटर का, परागकण भी टमाटर का, तो ये परागकण स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होगा, और जब अंकुरित होगा तो यहाँ से एक पाइप निकलता है। पहले मेल गेमिट बना देते हैं। एक परागकण के अंदर में 2 पीस क्या होता है, मेल गेमिट। 2 पीस होता है मेल गेमिट, एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का फिगर अभी छोड़ दिए, अभी नहीं बनाते हैं। इस ओव्यूल के अंदर में होगा, इस ओव्यूल के अंदर में होगा फीमेल गेमिट, इस ओव्यूल के अंदर में होगा फीमेल गेमिट। एक होगा एग सेल और एक होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों फीमेल गेमिट है, और परागकण के अंदर में ये रेड पॉइंट थोड़ा सा शायद उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा। ये रेड पॉइंट क्या है, मेल गेमिट। परागकण में मेल गेमिट, ओव्यूल में फीमेल गेमिट। अब ये परागकण यहां से अंकुरित हो जाएगा, ये परागकण अंकुरित होगा। थोड़ा सा हमको इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये परागकण यहां से अंकुरित होगा, और अंकुरित होगा तो एक पाइप से निकल पड़ेगा। ये पाइप कहलाता है पोलन ट्यूब। ये जो पाइप निकला ना, इस पाइप को क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब नीचे की ओर वृद्धि करता है, धीरे धीरे घूम जाएगा, ये ओवरी की तरफ आएगा। ये पाइप पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ आता है, और यहाँ पर एक छेद होता है, उस छेद को माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल से होकर के ये पाइप प्रवेश कर जाता है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायोसेक में, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन अंकुरित हुआ, पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब वृद्धि करते हुए ओवरी की तरफ आया, माइक्रोपाइल वाले छोर से ओव्यूल में प्रवेश कर गया। ठीक से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बड़ी शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो 2 पीस मेल गेमिट था, ये दोनों मेल गेमिट यहां से गति किया, ये दोनों मेल गेमिट आगे बढ़ा, ये दोनों मेल गेमिट आगे बढ़ा, और इसी पाइप से पोलन ट्यूब से बढ़ते बढ़ते आ जाता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन का दोनों मेल गेमिट आ चुका है कहां, ओव्यूल के अंदर आ गया, ठीक है, ओव्यूल के अंदर आ गया। अब क्या होगा, एक मेल गेमिट जुड़ जाता है एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गेमिट जुड़ जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। 2 मेल गेमिट दोनों फीमेल गेमिट से फ्यूजन कर लेगा, जुड़ जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब 2 मेल गेमिट 2 फीमेल गेमिट से फ्यूजन किया। एक मेल गेमिट एग सेल के साथ, दूसरा मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। 2 मेल गेमिट 2 फीमेल गेमिट से जुड़ गया, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। कैसा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, लिख देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। और जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे फूल का सारा पार्ट्स मुरझा के झड़ना शुरू, कैलिक्स झड़ के गिर जाएगा, कोरोला झड़ के गिर जाएगा, एंडोसियम भी झड़ के गिर जाता है। गायनोसियम में कार्पेल का जो ऊपर का भाग है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ये भी झड़ जाता है। ओवरी बचा रहेगा, और ये ओवरी आगे चल करके, ये ओवरी आगे चल करके फूल जाएगा, ये ओवरी आगे चल करके फूल जाएगा। अब फूल करके बनाता है फ्रूट, ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट, यानी कि फल बन जाएगा। ओवरी से बन जाएगा फल, और ओव्यूल से बन जाएगा सीड, यानी कि बीज बन जाएगा, ठीक है ना। ओवरी विकसित होके बनाता है फल, ओव्यूल विकसित होके बनाता है बीज। बायोलॉजी में टमाटर, भिंडी, बैंगन, कद्दू, करेला, खीरा, ये सब क्या है, फल है। फूल का ओवरी विकसित होकर जो भी बना लिया वो फल है।
चाहे हम उसको सब्जी के रूप में खा लें, चाहे अनाज के रूप में खाएं, चाहे दाल के रूप में खाएं या ना खाएं, चाहे हमारे काम का ना हो, लेकिन ओवरी विकसित होकर जो बनाएगा वो फल है, ओव्यूल विकसित होकर जो बनाएगा वो बीज है। ठीक है ना। तो ये जो फल है, इस फल के अंदर में क्या होता है, इस फल के अंदर में रहता है बीज। तो बीज को छोड़ करके फल का जो भी बाहरी पार्ट कहलाता है ना, वो कहलाता है पेरिकार्प। ठीक है ना। एक वर्ड हम यहां लिख देते हैं, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाए या नहीं भी आ सकता है। एक फल है तो फल में बीज होता है, अब बीज को छोड़कर बाकी फल में जो है वो कहलाता है, यानी फल का जो बाहरी दीवार होगा ना, फल का जो बाहरी दीवार होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प। उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। ठीक है ना। फल के बाहरी दीवार को क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। फल भित्ति कहते हैं। यानी कि जैसे आम की बात करते हैं तो आम है, अंदर में बीज है, तो बीज को अगर हटा दें तो जो बचेगा वही कहलाएगा क्या, पेरिकार्प। टमाटर है, अंदर से बीज को हटा दें तो जो बच गया वही क्या कहलाएगा, क्या, पेरिकार्प। ठीक है। इसके बाद ये जो सीड है, ये जो बीज है, इस बीज के अंदर इम्ब्रायो बनता है। ठीक है ना। अब कैसे बनता है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। बीज के अंदर बनेगा इम्ब्रायो, जिसमें अंकुरित होकर नया पौधा बनाने की क्षमता है। अगर बीज को नमी वाला स्थान मिल जाए, जैसे खेतों में बीज को बोया जाता है, तो खेत की मिट्टी जो है थोड़ा सा गीली मिट्टी है, नमी युक्त मिट्टी है, और वहाँ थोड़ा सा उसको गर्मी भी मिलता है, बीज अगर ढका जाता है तो यही सीड अंकुरित होगा और बनाएगा न्यू प्लांट, नया पौधा बनाता है। और जैसे नया पौधा बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, नया पौधा बन गया, मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो फूल पौधे का वह भाग है जहां मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेल गेमेट बनता है, फीमेल गेमेट बनता है, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा, फल बनेगा, बीज बनेगा, और बीज से अंकुरित होकर के नया पौधा बनेगा। तो बीज से नया पौधा बनना कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज से नया पौधा बनना क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर हम लोग, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हिंदी में बोलेंगे द्विलिंगी फूल और एकलिंगी फूल। बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी फूल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एकलिंगी फूल। ये क्या है, फूल का 4 भाग होता है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम हो गया नर भाग, गैनोसियम हो गया मादा भाग। एंड्रोसियम मेल पार्ट, गैनोसियम फीमेल पार्ट। तो वह फूल जिसमें कि नर भाग एंड्रोसियम और मादा भाग गैनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, वैसा फूल जिसमें नर भाग एंड्रोसियम, मादा भाग गैनोसियम दोनों मौजूद हो। यह जरूरी नहीं है कि फूल में सारा पार्ट्स होगा ही होगा, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई कोई पार्ट मिसिंग हो जाए, फूल में 4 पार्ट के बदले 3 पार्ट ही हो सकता है। हो सकता है फूल में 2 पार्ट एब्सेंट हो जाए, 2 पार्ट प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस फूल में नर भाग एंड्रोसियम भी हो, मादा भाग गैनोसियम भी हो, वही फूल कहलाता है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम यहां पर लिख देते हैं, हम बोलेंगे एंड्रोसियम, शॉर्ट में लिख देते हैं एंड्रोसियम एंड गैनोसियम दोनों प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट रहेगा। अगर फूल में एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों प्रेजेंट है तो वही कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, तो धतूरा का फूल हो गया, अड़हुल का फूल हो गया। अड़हुल का फूल जिसको बोलते हैं हिबिस्कस, अड़हुल मतलब अड़हुल का फूल, ठीक है ना, हिबिस्कस हो गया। तो धतूरा अड़हुल का फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, अगर पपीता के फूल की बात करें तो पपीता के फूल में अगर एंड्रोसियम होगा तो गैनोसियम नहीं होगा, और अगर गैनोसियम होगा तो एंड्रोसियम नहीं होगा। एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों एक साथ पपीता के फूल में नहीं हो सकता है,
खजूर के फूल में एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ताड़ के फूल में एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो कई ऐसा पौधा है जिसमें एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों एक साथ मौजूद नहीं रहेगा। अगर फूल है, एक फूल है, तो उसमें एंड्रोसियम अगर है तो गायनोसियम नहीं होगा, और गायनोसियम में तो एंड्रोसियम नहीं होगा। वैसा फूल जिसमें कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों में से कोई एक ही भाग प्रेजेंट हो, या तो एंड्रोसियम होगा या तो गायनोसियम होगा, तो ऐसा फूल कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि इसमें क्या होगा, एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट रहेगा, दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, तो एक हो गया पपीता, एक हो गया खजूर, ठीक है ना, पपीता हो गया, खजूर हो गया, ET से लिख देते हैं। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये खुद दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टामिनेट, स्टामिनेट या मेल फ्लावर, स्टामिनेट या मेल फ्लावर, और दूसरा होता है पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार का होता है, एक लिंगी फूल जो है ना वो दो प्रकार का होता है, स्टामिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें केवल एंड्रोसियम प्रेजेंट हो, वैसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि केवल क्या हो, एंड्रोसियम या स्टामिन प्रेजेंट हो, गायनोसियम नहीं हो, केवल नर भाग मौजूद हो। मेल फ्लावर मतलब क्या, नर फूल, नर फूल में नर भाग होगा, मादा भाग नहीं होगा, केवल नर भाग होगा। तो वैसा फूल जिसमें कि केवल क्या प्रेजेंट हो, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या स्टामेन प्रेजेंट हो, वो फूल कहलाएगा स्टामिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। और वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें केवल गायनोसियम प्रेजेंट हो, गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल, गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट हो, ठीक है ना, वैसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि गायनोसियम या कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। तो क्या ये समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब समझते हैं कि मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है। मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है ना, मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसी जीव को कहेंगे मोनोसियस। और कौन सा जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा? जो खुद क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल यानी कि जो मेल गैमेट भी बनाए फीमेल गैमेट भी बनाए, वही ना अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ऐसे जीव को बोलते हैं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। एनिमल्स के लिए हम इसी वर्ड के बदले हम यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट वर्ड का भी यूज किया जाता है। तो इसका परिभाषा भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। और डायोसियस को ही हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, इसी को हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, ठीक है ना। डायोसियस को हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक से इसको हम लोग समझते हैं। अब कुछ फिगर भी बना के समझा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर कोई पौधा हम बना रहे हैं, जैसे ये एक पौधा है और इस पौधा में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है कुछ पत्ती वगैरह सब है ना, कुछ पत्ती है। और ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसके जरा सा हम सारे पार्ट्स को बना ही देते हैं, इसके कुछ कुछ पार्ट्स को हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर
ये गायनोसियम हमको दिखाई पड़ रहा है, ये हमको एंडोसियम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा फ्लावर हो गया, ये हो गया बाईसेक्सुअल फ्लावर, है ना। ये हो गया बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये है बाईसेक्सुअल फ्लावर। जिस फूल में बाईसेक्सुअल फ्लावर होगा यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनेगा, स्टिग्मा पर गिर जाएगा, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर यहाँ पर फल और बीज बन जाएगा। मतलब ये पौधा अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हम इस पौधे को ही कह देंगे क्या, इस पौधे को कहेंगे मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट, ठीक है ना, मोनोसियस प्लांट। बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो पौधा को बोलेंगे क्या, मोनोसियस प्लांट। एक और फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर है मेल फ्लावर, ये फूल हो गया कैसा, मेल फ्लावर। और इधर भी एक पौधा हम फूल बना रहे हैं और इसमें है यहाँ फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। कुछ पत्ती बना देते हैं, तो ये हो गया फीमेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर और ये हो गया मेल फ्लावर, ठीक है ना, ये है मेल फ्लावर। तो जब एक ही पौधा में मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो तो यहां से परागकण गिरेगा इसके स्टिग्मा पर और यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और ये पौधा अकेला ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। क्योंकि भले ही मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन एक ही पौधा में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो ये पौधा भी अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। यहां से पॉलन ग्रेन गिरेगा इसके स्टिग्मा पर और यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फल बीज बन जाएगा। तो ये पौधा भी कहला गया मोनोसियस प्लांट, ये भी कहलाएगा मोनोसियस प्लांट कहलाएगा। वैसा जीव जो अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको कहते हैं मोनोसियस, ठीक है ना। तो पौधा में मोनोसियस प्लांट कह देंगे, एनिमल्स में मोनोसियस एनिमल कह देंगे। या कौन सा जीव है जो कि अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, जो कि बाईसेक्सुअल हो, जो द्विलिंगी हो, जो मेल गेमिट भी बनाता हो फीमेल गेमिट भी बनाता हो। तो जो भी जीव मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों बना ले, ठीक है ना, एक ही जीव मेल फीमेल गेमिट दोनों बना ले, वो उसको अगर जोड़ लिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, तो फिर नए जीव का जन्म हो जाएगा। ऐसा जीव कहलाता है मोनोसियस या बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट। इसका परिभाषा लिख देते हैं, जो जीव अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे मोनोसियस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे पौधा में धतूरा हो जाएगा, ठीक है ना, धतूरा हो जाएगा, सरसों भी हो जाएगा। जंतुओं की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। केंचुआ याद रखना है, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, etc। ये सब बाइसेक्सुअल है। केंचुआ और जोंक दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल। एक केंचुआ मेल गेमिट भी बनाता है फीमेल गेमिट भी बनाता है, एक जोंक भी मेल गेमिट भी बनाएगा फीमेल गेमिट भी बनाएगा। तो ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल। हालांकि एक केंचुआ अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि केंचुआ में, एक केंचुआ में मेल फीमेल गेमिट बनाने की क्षमता तो होती है, लेकिन एक साथ मेल फीमेल गेमिट नहीं बनता है। जब मेल गेमिट बनेगा फीमेल गेमिट नहीं बनेगा, जब फीमेल गेमिट बनेगा मेल गेमिट नहीं बनेगा। इसलिए दो केंचुआ को एक साथ आना पड़ता है और तब जाकर के उसमें फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। एक केंचुआ अपने ही मेल फीमेल गेमिट को जोड़ नहीं सकता है, दो केंचुआ का सहयोग होगा। लेकिन केंचुआ के एक ही शरीर पर मेल फीमेल पार्ट दोनों तो है ना, इसलिए हम केंचुआ को कहेंगे मोनोसियस या फिर क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। डायोसियस, डायोसियस का मतलब है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता हो। जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं, एक मनुष्य अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक शरीर में या तो मेल गेमिट बनता है या तो फीमेल गेमिट बनता है। पुरुष में मेल गेमिट बनेगा, स्त्री में फीमेल गेमिट बनेगा, तो दोनों के सहयोग से ना बच्चे का जन्म होगा। तो ऐसा जीव कहलाता है डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। कुछ पौधा का फिगर बना करके दिखा रहे हैं। जैसे ये एक पौधा है, इसमें जो फूल है
वो टोटल फूल, जितना भी फूल होगा, टोटल मेल फ्लावर होगा, ठीक है ना, टोटल मेल फ्लावर होगा। और यहां भी एक पौधा बना देते हैं जिसमें जितना भी फूल होगा वो सब फीमेल फ्लावर होगा, मतलब ऑल फ्लावर मेल, और इधर ऑल फ्लावर फीमेल। तो क्या होगा, यहां से परागकण निकलेगा, उसके स्टिग्मा पर जाएगा, पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोलेंगे, इसको बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तब जाके उसमें बीज बनेगा। पपीता का पौधा ऐसा ही होता है। पपीता का एक पौधा होगा जिसमें टोटल फुल मेल फ्लावर होगा, पपीता का दूसरा पौधा होगा जिसमें टोटल फुल फीमेल फ्लावर होगा। तो एक पौधा के फूल से परागकण हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से निकलेगा और दूसरा पौधा के फूल के स्टिग्मा पर गिर के पहुंचेगा, तब जाकर के उस पौधा में पपीता फरेगा, लेकिन इसमें पपीता फरने वाला नहीं है। तो ये सब जो पौधा है ना, यही कहलाता है डायोसियस। यही कहला गया क्या, डायोसियस प्लांट। वैसा जीव जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता हो, वो कहलाता है डायोसियस। मनुष्य को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता होती, तो मनुष्य भी कहलाएगा क्या, डायोसियस। तो इसका परिभाषा कहाँ लिख दें, जगह तो है ही नहीं, लिखते हैं किसी तरह से, ठीक है ना, पेज भी ज्यादा है नहीं। जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता हो जाए, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा डायोसियस। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या देंगे, क्या लिखे, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता हो, उसको बोल देंगे डायोसियस। इसका एग्जाम्पल जैसे पौधा में बोलेंगे पपीता, खजूर, ठीक है ना, पपीता हो गया, खजूर हो गया। जंतुओं में मनुष्य की बात कर लेते हैं, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ये सब ETC, ठीक है, क्लियर। जो जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है वो कहलाएगा मोनोसियस, और जो जीव को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता हो वो कहलाएगा क्या, डायोसियस। कौन सा जीव अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो खुद बाइसेक्सुअल हो, तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस एक होता है। और जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता हो वो कहलाएगा डायोसियस। तो किसको 2 पार्टनर चाहिए, जो खुद क्या हो, यूनिसेक्सुअल, जो एक लिंगी होगा वो कहलाएगा क्या, यूनिसेक्सुअल। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल एक होता है और बाइसेक्सुअल और डायोसियस एक होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। मोनोसियस और बाइसेक्सुअल एक हुआ, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल एक हुआ। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो यहां हमारा, अच्छा, एक ये एनसीईआरटी का एक लास्ट में एक पेज दिया गया है, इधर जीव का नाम लिखा गया है, इधर क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में लिखा गया है। मियोसाइट का मतलब होता है वह सेल जिसमें कि मियोसिस होगा और गेमिट बनेगा, और मियोसाइट हमेशा 2 एंड डिप्लॉयड होता है। उसमें क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है और इसमें दिया है गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या। तो मियोसाइट का आधा होगा गेमिट में, मियोसाइट में जितना क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाएगा गेमिट में। अगर हम इसको भरना चाहें, ठीक है ना, अगर हम इसको भरना चाहें तो किस तरह से भर देंगे, जैसे यहां पर बताया गया कि मनुष्य में मियोसाइट में 46 और गेमिट में कितना है, उसका आधा 23 हो गया। तो हाउस फ्लाई में यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रेट में यहाँ कितना दिया है, 21 दिया है, अरे वाह, यहाँ पर 21 दिया है, तो इसका आधा, इसका दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। 21 का दोगुना यहाँ क्या हो गया, 42 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉग है, 78 है, तो 78 का आधा जो है यहाँ पर 39 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कैट है 19 है, तो यहाँ दोगुना कर देंगे, 38 हो जाएगा।
फिर यहाँ 8 है तो यहाँ पर 4 कर देना है, यहाँ पर 630 है तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, सॉरी दोगुना होगा ना, यहाँ दोगुना होगा, यहाँ हो जाएगा 1260 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ 34 है तो वहाँ पर आधा कर देंगे, 17 हो जाएगा। 12 का दोगुना यहाँ पर 24 हो जाएगा, 20 का आधा यहाँ पर 10 हो जाएगा, 24 का दोगुना यहाँ पर 48 हो जाएगा, और यहाँ 380 है ना तो हो जाएगा यहाँ 190, यहाँ 8 का दोगुना हो जाएगा 16। जो खाली जगह था उसको भरने के लिए हम भर दिए, और यहाँ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आज हम क्लिक नहीं करवा पाएंगे क्योंकि एक पेज हमारा गड़बड़ा चुका है, ठीक है ना, एक पेज हमारा गड़बड़ हो चुका है। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम उसको ठीक करके हम टेलीग्राम पर इसका पूरा पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, और अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स भी आज हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगला चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।